बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्लास 9th मैथमेटिक्स है और इसका एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक सॉल्व कर चुके थे और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है और कहता है देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = 5b। तो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स x फाइंड करना है। तो ये हमारे पास मौजूद है, ए मैट्रिक्स भी है, साथ में बी मैट्रिक्स भी है और हमें कहा गया फाइंड मैट्रिक्स x 2a + 3x = 5b। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अभी। तो 2a + 3x = 5b, चूँकि यहाँ पर हमने x मालूम करना है तो 3x पॉजिटिव है तो ये इधर ही रहेगा, 5b अपने साइड पे रहेगा और ये 2a यहाँ है। जब ये इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, जब इस साइड पे आएगा तो मनफी हो जाएगा, -2a हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5b, यहाँ पर हम b वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 8 0 ये b वाला है, 4 -2 3 एंड 6, ये हमने 5b वाला लिखे हैं। -2a वाला यहाँ पर हम लिख लेते हैं, a वाला 2 -2 है, 2 -2 4 2 तो ये आ गया 4 2 -5 1 तो ये -5 1 आ गया है। ठीक हो गया दोस्तों। अब इस 5 को अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें तो इस 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ज़रब 8, 5 ज़रब 0, 5 ज़रब 4, 5 ज़रब -2, 5 ज़रब 3 और 5 ज़रब 6। यहाँ पे मनफी आएगा और इस 2 को अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़रब 2 और 2 ज़रब -2 और 2 ज़रब 4, 2 ज़रब 2, 2 ज़रब -5, 2 ज़रब 1। ठीक हो गया है दोस्तों। अब हम मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ज़रब 8 से हमारे पास 40 आ जाएगा, 5 ज़रब 0 से 0 आएगा, 5 ज़रब 4 से हमारे पास 20 आएगा, 5 ज़रब -2 से हमारे पास -10 आएगा, 5 ज़रब 3 से 15 आएगा, 5 ज़रब 6 से 30 आ जाएगा। मनफी का निशान लगाएं और 2 ज़रब 2 से 4 आएगा, 2 ज़रब -2 से -4 आएगा, 2 ज़रब 4 से 8 आएगा, 2 ज़रब 2 से 4 आ जाएगा, 2 ज़रब -5 से -10 आएगा, 2 ज़रब 1 से हमारे पास 2 आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स भी आ गया है और ये भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। ठीक, अब हमने इनको माइनस करना है। 40 - 4, 40 - 4, पहला एलिमेंट पहले से मनफी किया, 0 और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 4, 20 आ गया है और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 8 और ये -10 है और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 4, ये 15 आ गया है, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 10, ये 30 आ गया है, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 2। तो इससे हमारे पास मज़ीद क्या आंसर आएगा, मज़ीद हम इसे यहाँ पे देखते हैं तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, 40 - 4 से हमारे पास 36 आ जाएगा, 0 जमा 4 से हमारे पास 4 आ जाएगा, 20 - 8 से हमारे पास 12 आ जाएगा, -10 और -4 से हमारे पास -14 आ जाएगा, 15 जमा 10 से हमारे पास 25 आ जाएगा और 30 - 2 से हमारे पास 28 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 5b - 2a से।
अब हमने चूँकि यहाँ पर x मालूम करना है, ये हमारे पास है 3x इज इक्वल टू इतने के। अब यहाँ पर चूँकि जगह यहाँ पर हमारे पास खाली है, तो 3x इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम ये वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे जो हमारे पास रिजल्टेंट आया 36 4। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 36 4, 12 - 14, 12 - 14, 25 और 28, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 और 28। अब यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या ऐसा करते हैं कि बोथ साइड डिवाइड बाय 3, बोथ साइड्स डिवाइड बाय 3। ठीक हो गया है। तो 3x डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर हमारे पास एक मौजूद है तो हम इधर एक पर डिवाइड लिख लेंगे, और ये 36 4, 12 - 14, 25 और 28। अब यहाँ पर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिक्वायर्ड x है वो आ गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि 3 हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पर डिवाइड में लिख लेंगे। 36 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 3, -14 डिवाइडेड बाई 3, और 25। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 3 और 28 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया हमारे पास आंसर। अगर आप इसे आंसर लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 12 3 36, और यहाँ पर 3 एकम 3 और 4 3 12। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हम मैट्रिक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसे दोबारा लिखना चाहते हैं तो आप इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 4/3, और यहाँ पर 4 -14/3, 25/3, 28/3। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये हमने x फाइंड कर लिया है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन सीखा होगा अच्छे तरीके से। अगर आपने क्वेश्चन सीख लिया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। हमें कहता है कि फाइंड मैट्रिक्स x, आपने मैट्रिक्स x इनसे फाइंड करना है, और कंडीशन हमें दी है 2a + 3x = 5b। चूँकि हमने x फाइंड करना है तो x को हम एक साइड पे छोड़ देंगे, और 5b इधर मौजूद है, इसे हम इस साइड पे रहने देंगे, और ये जो 2 है ये इस साइड पे +2 है, जब इस साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा। 5 लिख लिया और b के अपने एलिमेंट लिख लिए, मैट्रिक्स लिख लिया। -2 लिख लिया और a का जो मैट्रिक्स था वो अपनी जगह पे लिख लिया। 5 को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, हमने इधर मल्टीप्लाई किया, मुकम्मल प्रोसेस किया। 2 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास b वाले के साथ इधर मल्टीप्लाई किया, a वाले के साथ इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब हमने इनको मनफी करना था, तो यहाँ पर हमने इनको मनफी किया और हमारे पास रिज़ल्ट पर ये मैट्रिक्स आ गया है। अब हमारे पास क्या था, 3x = 5b - 2a। तो 3x = 5b - 2a से हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब चूँकि हमने x फाइंड करना था तो x को हमने एक साइड पे अकेले छोड़ना था, तो हमने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, हमने दोनों साइडों को 3 पर डिवाइड किया चूँकि हमारे पास x आ जाए। तो हमने 3 को 3 के साथ कैंसिल किया, हमारे पास x आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। इस साइड पे हमारे पास एक मौजूद था, 1/3 लिख लिया।
क्योंकि यहाँ पर भी हमने इसको 3 से डिवाइड किया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस 3 को हर एक एलिमेंट पर हमने डिवाइड किया, तो इधर हर एक एलिमेंट पर हमने डिवाइड किया और रिजल्ट के तौर पर हमारे पास मैट्रिक्स एक्स फाइंड हो गया है। इंशाल्लाह दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको दोस्तों और फैमिली मेम्बर को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।